Clapperboard My Devil Husband's Secrets Part 13. जिस लड़की को रुद्र ढूंढ रहा था, क्या वही जानवी है? गोदाम में चारों तरफ गुंडों ने जानवी को घेर लिया। रुद्र बिना अपनी जान की परवाह किए उनसे भिड़ गया, लेकिन तभी उसे ऐसा सच पता चला जिसने उसके होश उड़ा दिए। जानवी ही अंजलि है। मगर उसने अपनी असली पहचान सबसे क्यों छुपाई? सच जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। फायरसिया का संघर्ष जब दबाव ने ख्वाबों को दफन कर दिया। एपिसोड 8 भाग 1। क्लाउड विथ रेनसिया का कमरा 3 दिन बाद। बारिश की बूंदें खिड़की पर थिरक रही थीं, पर सिया की आंखें सूखी पड़ी थीं। वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसका हाथ बार बार फोन की तरफ बढ़ता, फिर रुक जाता। फोन की स्क्रीन पर एवी के 47 मिस्ड कॉल और 123 मैसेज थे। सिया, कहाँ हो? मुझे बताओ क्या हो रहा है। मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूं। प्लीज कुछ तो जवाब दो। सिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पर सिया ने एक भी मैसेज नहीं खोला। उसने बस फोन को साइड टेबल पर उल्टा रख दिया, जैसे वो बातें उसके दिल तक न पहुंचें। सिया, खुद से फुसफुसाते हुए, मैं क्या कहूं उन्हें? कि मेरी जिंदगी टूट रही है और मैं बेबस हूं। वो उठी, शीशे के सामने खड़ी हुई, उसकी आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे और चेहरे पर एक अजीब सी शिकन थी। डोरधर, सिया के घर शाम के 7:30 बजे। सिया नीचे उतरी तो देखा कि उसके काका, सुरेश, एक बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठे थे। उनके बगल में एक नौजवान बैठा था, विक्रांत सिंघानिया जूनियर, मोटी तोंद, सोने की चेन और चेहरे पर वही अकल जो पैसे वाले लोग रखते हैं। सुरेश, सिया को देखकर, बिटिया, आओ। ये है विक्रांत, बड़े बिजनेसमैन विक्रांत सिंघानिया के बेटे। तुम दोनों की बात हुई है और अब हमने तय किया है 5 दिन बाद सगाई और फिर शादी। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया, हकलाकर, क्या? काका, ये क्या हो रहा है? मुझसे पूछा भी किसी ने? सुरेश, सख्ती से, तुम्हारी माँ ने हाँ कह दी है और ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा अवसर है। विरोध मत करो। रागिनी, सिया की माँ, बीच में आकर, सिया, मुझे भी जल्दी नहीं है, पर काका ने सारा इंतजाम कर दिया है। हम किसी का मुंह नहीं देख सकते। सिया, आंखों में आंसू, पर आवाज में बेबसी, माँ, मैं किसी और से प्यार करती हूं। सुरेश, गुस्से से, बस करो। ये सब बकवास बंद करो। 5 दिन में सगाई और अगले महीने शादी, ये फैसला अब नहीं बदलेगा। सिया कुछ कह नहीं पाई। उसका मुंह बंद हो गया, जैसे उसकी आवाज उसके गले में फंस गई हो। मोबाइल फोन उसी वक्त एवी की तरफ। एवी अपने बंगले में बैठा था। उसके सामने व्हिस्की का गिलास था, पर उसने एक घूंट भी नहीं पिया था। उसके हाथ में फोन था। वो बार बार सिया का नंबर डायल कर रहा था, पर हर बार आपका कॉल अटेंड नहीं हो रहा सुनकर वो पागल हो रहा था। एवी, मन ही मन, सिया ने मुझसे दूरी क्यों बनाई? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो शादी के बाद भी मुझसे डरती है? उसने रुद्र को फोन किया। एवी, भाई, सिया का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। रुद्र, गंभीरता से, तो तू खुद जाकर उसके घर पता कर। मैं भी अपनी तरफ से जानकारी लगाता हूं। विल्टेड फ्लावर सिया की रात 5 दिन पहले। सिया अपने कमरे में वापस आई और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोई। सिया, तकिए में मुंह छिपाकर, एवी, मुझसे बात करो, मुझे बचा लो, मैं नहीं चाहती ये शादी। पर उसने फोन नहीं उठाया। उसे डर था कि अगर एवी ने गुस्से में कुछ कहा तो वो और टूट जाएगी। एंग्री फेस अगली सुबह राज और नेहा का फनी ट्विस्ट। राज को पता चला कि सिया की शादी तय हो गई है। वो तुरंत नेहा को लेकर उसके घर पहुंचा। राज, बिना बुलाए घुसकर, क्या सुना मैंने? सिया की शादी, और एवी को नहीं बताया। नेहा, राज को रोकते हुए,
राज, तुम हमेशा बिना सोचे क्यों बोलते हो? राज, हंसते हुए, पर अंदर ही अंदर चिंतित। क्योंकि सोचने से तो दिल टूट जाता है। मुझे तो बस ये समझ नहीं आता, जब सिया के पास पहले से एक माफिया पति है, तो उसे दूसरा दूल्हा क्यों चाहिए? सिया की मां रागिनी सुनकर हैरान रह गई, पर सुरेश काका ने राज को बाहर निकालने की धमकी दी। राज, जाते जाते, ठीक है, मैं जाता हूं। पर याद रखना, एवी को पता चल गया तो ये शादी नहीं होगी, ये जंग होगी। ब्रोकन हार्ट आखिरी सीन, सिया का अकेलापन। सिया ने अपनी सगाई की पोशाक देखी, सोने चांदी का काम, लाखों की कीमत। पर उसे वो पोशाक जंजीर लग रही थी। उसने फोन उठाया और आखिरकार एवी का मैसेज पढ़ा। सिया, अगर तुमने कल तक मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। और फिर कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकेगा। सिया की आंखों से एक बूंद टपकी और उसने टाइप किया, एवी, मुझसे मिलो, प्लीज। ब्लैक हार्टिस एपिसोड की रूह। जब दबाव और प्यार आमने सामने आते हैं, तो सबसे मुश्किल होता है चुप रहना। पर सबसे मुश्किल से भी मुश्किल होता है अपने प्यार को खोने का डर। पॉज बटन टू बी कंटिन्यूड। अब आगे क्या? फायर शादी के मंडप में तूफान, एपिसोड 7। जब प्यार ने रस्मों को चुनौती दी। चेरी ब्लॉसम शादी का मंडप सजा हुआ, पर सुना। शहर के सबसे बड़े हॉल में शादी का मंडप सज चुका था। हजारों रोशनियां, गुलाबों की खुशबू, शहनाइयों की आवाज, मानो कोई परीक्षा हो। पर सिया के चेहरे पर दुल्हन वाली खुशी नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी। लाल लहंगे में वो बैठी थी, खूबसूरत पर टूटी हुई। उसकी आंखों में एवी की तस्वीर थी और दिल में एक दर्द जो बढ़ता जा रहा था। सिया, मन ही मन, तुम कहाँ हो, एवी? मुझे इस शादी से बचा लो, मैं अकेली हूं। पर उसके आसपास सब खुश थे, उसके काका, रागिनी, रिश्तेदार और दूल्हा, विक्रांत सिंघानिया, एक बड़ा बिजनेसमैन, जिसके बेटे से सिया की शादी तय हुई थी। रागिनी, सिया के कान में, बेटा, मुस्कुराओ, आज तुम्हारी बड़ी शादी है। सिया, बिना आंखें उठाए, माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। रागिनी, सख्ती से, बकवास मत करो, सब कुछ तय हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। सिया को कहने का मौका नहीं मिला। उसकी आंखें नम हो गईं, पर वो रो नहीं सकी। फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉयफनी मोमेंट, राज की एंट्री मंडप से पहले। शादी शुरू होने से ठीक पहले राज वहां पहुंचा, अपनी आदत के मुताबिक नेहा को अपने साथ लेकर। राज, हॉल में घुसते ही सबको देखकर, वाह, क्या बात है! लगता है आज किसी की शादी है, या मैं किसी फिल्म के सेट पर आ गया हूं। नेहा, उसकी बाह दबाते हुए, राज, शादी है, कोई कॉमेडी शो नहीं। राज, हंसते हुए, पर मुझे लगा दुल्हन सिया है और दूल्हा एवी होना चाहिए था। क्या मैं किसी और की शादी में आ गया? सिया की आंखें राज की तरफ उठीं और एवी का नाम सुनकर उसका दिल बैठ गया। नेहा, राज की तरफ घूरकर, राज, चुप रहो, सिया की शादी किसी और से हो रही है। राज, गंभीर होकर, पर फिर भी मुस्कुराते हुए, अरे, तो फिर एवी कहाँ है? मुझे लगा आज उसकी शादी है। तुरंत भी बाहर काली गाड़ियां और एवी की एंट्री। जैसे ही पंडित ने 7 फेरे के मंत्र पढ़ने शुरू किए, बाहर कई काली गाड़ियां आकर रुकीं। पूरा हॉल सन्नाटे में आ गया। दरवाजा खुला और अंदर आया एवी, काले सूट में, बिना किसी मुस्कान के। उसकी आंखों में आग थी। उसके पीछे उसके 10 आदमी, बिना किसी हथियार के, पर उनकी मौजूदगी ही काफी थी। एवी, सीधे मंडप तक बढ़ते हुए, गरजती आवाज, शादी रुकवाओ। सब हैरान। सिया की आंखें फटी रह गईं, उसने एवी को देखा और उसका दिल बैठ गया। एवी, दूल्हे की तरफ देखकर, आप इस लड़की से शादी नहीं कर सकते,
क्योंकि ये पहले से मेरी पत्नी है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, फिर हंगामा। Pouting face सबूत ठोस और चौंकाने वाला। एवी ने अपनी जेब से शादी का प्रमाण पत्र निकाला और सबके सामने रख दिया। एवी, सख्ती से। ये हमारी शादी का सर्टिफिकेट है, 2 महीने पहले हुई थी। सिया मेरी पत्नी है और मैं उसे किसी और के हाथ नहीं जाने दूंगा। पूरा हॉल हैरानी में डूब गया। सिया के काका का चेहरा सफेद पड़ गया, रागिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े और दूल्हे का परिवार सहम गया। सिया, उठकर, कांपते हुए, एवी, तुम यहां कैसे? मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। एवी, उसके पास आकर, उसका हाथ पकड़कर। लेकिन एवी की नजरें सिया पर थीं और उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और प्यार तीनों एक साथ थे। एवी, सिया के पास आकर, उसका हाथ जोर से पकड़कर, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थीं? मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मुझसे छुपकर शादी करने बैठी हो। सिया की आंखें भर आईं, उसके हाथ कांप रहे थे। सिया, फुसफुसाते हुए, मुझे डर लग रहा था, मैं आपको खोने से डरती थी। एवी, उसकी कलाई और जोर से दबाते हुए, आंखों में आग। डर? तुम्हें डर है मुझे खोने का? और तुम दूसरे के साथ शादी की मंडप में बैठी हो। ये प्यार है या मजाक? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा हॉल सुन रहा था। प्लीडिंग फेस सिया का बिखरना और एवी का पिघलना। सिया के आंसू छूट गए, वो फूट-फूट कर रोने लगी। सिया, सिसकते हुए, मैं आपसे प्यार करती हूं, एवी, पर मुझे डर था कि अगर मैंने आपको बताया, तो आप मुझे बचाने आओगे और आप खतरे में पड़ जाओगे। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। एवी का गुस्सा एक पल में पिघल गया। उसने सिया का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया, उसके आंसू पोंछे और धीरे से उसके होठों पर अपने होठों को रखा, एक गहरी, गीली, प्यार भरी फ्रेंच किस की सेंसुअल डिटेल। एवी की जीभ ने सिया के होठों को चीरा और अंदर घुसी, जैसे वो उसकी हर आह और हर दर्द को चूस रहा हो। सिया के हाथ एवी की पीठ पर गए और उसने उसे और करीब खींच लिया, उसके आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। एवी ने उसके निचले होंठ को चूसा, फिर हल्का सा काटा और सिया के होठों से दबी कराह निकली, मम। एवी, मुझे माफ कर दो। उनके बीच से गीली आवाजें, चूसने और अंदर जाने की, पूरे हॉल में गूंज रही थीं। जब किस टूटी, एवी ने सिया को अपने सीने से चिपका लिया। एवी, नरम पर मजबूत आवाज, तुम मेरी हो, सिया, और मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। अगर तुम डरती हो, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हर डर दूर कर दूंगा। पर मुझसे छुपो मत। एंग्री फेस परिवार का सामना और एवी का खुलासा। एवी ने सिया का हाथ पकड़ा और पूरे हॉल के सामने खड़ा हो गया। एवी, सख्ती से, मैं एवी राय हूं, सिया का पति। हमारी शादी 2 महीने पहले हो चुकी है। अगर किसी को इस पर कोई एतराज है, तो मुझसे सीधे बात करें, पर सिया पर दबाव डालना बंद करें। प्रकाश, गुस्से से, ये क्या बकवास है? हमें क्यों नहीं बताया? एवी, ठंडी मुस्कान, क्योंकि आपने पूछा नहीं। आपने सिया को बिना पूछे शादी तय कर दी, तो मैंने भी बिना बताए अपना हक ले लिया। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए, उसने सिया को गले लगाया और कहा, रागिनी, बेटा, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? सिया, आंसुओं के बीच, माँ, मुझे डर था, आप लोग मानते नहीं। शादी के मंडप में, सबके सामने, शादी रुक चुकी थी। सब हैरान थे, पर एवी की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक खतरनाक संकल्प था। उसने सिया का हाथ पकड़ा और उसे मंडप के बीचों बीच खड़ा कर दिया। एवी, गरजती आवाज, पूरे हॉल को संबोधित, आज यहां कोई और इस लड़की से शादी नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले से मेरी है। और मैं इस रिश्ते को अब दोबारा, माफिया अंदाज में, पूरा करूंगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, उन्होंने हॉल के सारे दरवाजे बंद कर दिए। एवी, फिर से,
सिया की तरफ मुड़कर। तुमने मुझसे बात नहीं की। तुमने मुझसे छुपकर शादी की प्लानिंग की। मैं तुम्हारा पति हूं और तुमने मुझे इज्जत नहीं दी। तो अब मैं तुम्हें सजा दूंगा, माफिया सजा। किस मार्क फ्रेंच किस। सबके सामने माफिया अंदाज। एवी ने सिया की ठुड्डी पकड़ी, उसका चेहरा ऊपर उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके होठों पर अपने होठों को जोर से दबा दिया। ये किस प्यार की नहीं, मलिक की थी। गहरी, जोरदार और इतनी पॉजिटिव कि सिया की सांसें थम गईं। एवी ने अपनी जीभ से सिया के दांतों को चीरा और अंदर घुसा, एक ऐसी गहराई के साथ जैसे वो उसकी हर शिकायत, हर चुप्पी और हर विद्रोह को निगल रहा हो। सिया ने उसे धकेलने की कोशिश की, पर एवी ने उसकी कलाई को उसके सिर के ऊपर पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। उसकी जीभ ने सिया की जीभ से एक लंबी, गीली, गर्म मुठभेड़ की और सिया के होठों से दबी कराह निकली। आह! एवी, रुकिए। एवी ने उसके निचले होंठ को चूसा, फिर हल्का काटा और किस को और गहरा कर दिया। उनके बीच से चूसने और अंदर जाने की गीली आवाजें पूरे हॉल में गूंज रही थीं। जब किस टूटी, सिया के होंठ सूजे हुए थे, आंखों में आंसू, पर एवी ने उसे तुरंत छोड़ा नहीं। एवी, उसके कान में, फुसफुसाते हुए, पर पूरा हॉल सुन रहा था। ये किस, तुम्हारी सजा की पहली किश्त है। बाकी का हिसाब अभी बाकी है। फायर जबरन शादी माफिया की रस्म। एवी ने अपने आदमी से एक लाल दुपट्टा और फूलों की माला मंगवाई और सबके सामने, बिना किसी पंडित के, बिना किसी रस्म के, उसने सिया को अपनी पत्नी घोषित कर दिया। एवी, दुपट्टा सिया के सिर पर डालते हुए। मैं एवी राय, तुम्हें सिया शर्मा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। एवी, दुपट्टा सिया के सिर पर डालते हुए। मैं एवी राय, तुम्हें सिया शर्मा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं, चाहे दुनिया माने या न माने। और आज से कोई तुम्हें मेरी औरत कहकर नहीं बुलाएगा, सिवाय मेरे। सिया के आंसू बह रहे थे, पर वो बोल नहीं पा रही थी। उसका दिल कह रहा था, मैं चाहती हूं ये, पर इस तरह से नहीं। ब्लैक हार्ट सिया को सजा एवी का अचानक जाना। शादी की रस्म पूरी होते ही एवी ने सिया को अपनी बाहों से अलग कर दिया और पीछे हट गया। सिया, हकलाकर। एवी, आप क्या कर रहे हैं? एवी, ठंडी, बेरहम आवाज। तुम्हें सजा। तुमने मुझसे बात नहीं की, तो अब मैं तुमसे बात किए बिना ही चला जाऊंगा। मैं 2 साल के लिए जा रहा हूं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहा। ये तुम्हारी चुप्पी की सजा है। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया, वो एवी के पैरों पर गिर पड़ी। सिया, रोते हुए। नहीं, एवी, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी चुप नहीं रहूंगी। मुझे अकेला मत छोड़ो। एवी, उसे उठाए बिना, ऊपर से देखते हुए। बहुत देर हो चुकी है, सिया। अब तुम मेरी हो, पर तुम मेरी नहीं हो सकती जब तक तुम अपनी चुप्पी की कीमत नहीं चुकाती। 2 साल बाद, जब मैं वापस आऊंगा, तब तुम मुझसे बिना किसी डर के बात करना। फायर एवी का निकलना और सिया का चीखना। जब 2 साल का वादा 5 साल बन गया। ऑटोमोबाइल शादी के मंडप से एवी का निकलना। एवी ने सिया को वहीं छोड़ दिया, जमीन पर गिरी हुई, टूटी हुई और बिल्कुल अकेली। सिया, चीखते हुए। एवी, वापस आओ। मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पर एवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी कार धीरे धीरे दूर चली गई और सिया की चीख हवा में गूंजती रही। रागिनी, सिया की मां, वहां दौड़कर आई और उसे गले से लगा लिया। रागिनी, रोते हुए। बेटा, उठो, प्लीज, मत करो ऐसा। मैं तुम्हारे साथ हूं। सिया, रागिनी की बाहों में, फूट फूट कर। मां, वो चला गया, मुझे छोड़कर। उसने कहा 2 साल, पर मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। रागिनी, उसके बालों को सहलाते हुए। बेटा, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। तुम मजबूत हो, तुम ये वक्त भी निकाल लोगी।
पर सिया को किसी की बात सुननी नहीं थी, वो बस एवी को देख रही थी, जो अब दूर जा चुका था। रेसिंग कार रुद्र और एवी दोनों शहर छोड़ गए। उसी रात रुद्र ने भी जाह्नवी को बिना बताए शहर छोड़ दिया। रुद्र, जाह्नवी को फोन पर, मुझे जाना है, जाह्नवी। 2 साल, शायद ज्यादा, पर तुम मुझ पर भरोसा रखना, मैं वापस आऊंगा। जाह्नवी, चीखते हुए, रुद्र, तुम मुझे बिना बताए क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारी हूं। पर फोन कट गया और रुद्र का नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। जाह्नवी उसके घर के बाहर खड़ी रह गई, बारिश में भीगती हुई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। Hourglass not done 3 साल, जाह्नवी की कोशिशें। 3 साल बीत गए। जाह्नवी ने हर जगह रुद्र को खोजा, हर थाने में शिकायत की, हर कॉन्टैक्ट से संपर्क किया, हर ठिकाने पर पहुंची, पर कुछ पता नहीं चला। जाह्नवी, अपने दोस्त से टूटी आवाज में, मैंने 3 साल उसे खोजने में बिता दिए, पर वो कहीं नहीं है। क्या वो सच में वापस आएगा? उसकी नींद उड़ चुकी थी, उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे आ गए थे, पर उसने हार नहीं मानी। बुक्स 5 साल, सिया की बड़ी सफलता। 5 साल बीत चुके थे, और एवी अब भी नहीं आया था। सिया ने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। वो अब एक बहुत बड़ी राइटर बन चुकी थी, उसकी किताबें शहर की हर लाइब्रेरी में थीं। उसकी सबसे बड़ी किताब का नाम था, एवी, मेरी अनकही कहानी, जो एक ऐसे प्यार की कहानी थी, जो आया, गया, और फिर कभी नहीं लौटा। सिया, किताब साइन करते हुए, एक इंटरव्यू में, मैंने अपने दर्द को लिखा, और वो मेरी सबसे बड़ी जीत बन गई। मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं, पर मैंने उसे अपनी यादों में अमर कर दिया है। पर उसकी आंखों में अभी भी वही तलाश थी, क्या एवी कभी वापस आएगा? ब्रोकन हार्ट, सिया और जाह्नवी, 2 टूटी हुई औरतें। एक दिन, सिया और जाह्नवी दोनों मिलीं, एक बुक स्टोर में, जहां सिया की किताब का लॉन्च था। जाह्नवी, किताब उठाकर, तुमने उसे लिखा, उस प्यार को? सिया, आंखों में आंसू, हाँ, उसी को, जो चला गया और कभी वापस नहीं आया। जाह्नवी, उसका हाथ पकड़कर, मैं भी 3 साल से रुद्र को खोज रही हूं। 5 साल हो गए, वो अब भी नहीं आया। पर मैंने हार मानी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, और उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। फायर, जाह्नवी की शादी और रुद्र का धमाका। जब इंतजार ने फैसला बदल दिया। ब्रोकन हार्ट, जाह्नवी का टूटना और नया फैसला। 5 साल बीत चुके थे। जाह्नवी ने हर दिन रुद्र को याद किया था। हर रात उसके लिए रोई थी। हर सुबह उसकी तस्वीर देखी थी। पर रुद्र नहीं आया। जाह्नवी, अपनी माँ से टूटी आवाज में, माँ, मैं अब और नहीं कर सकती। 5 साल मैंने उसका इंतजार किया। वो नहीं आया। अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। माँ, हाथ पकड़कर, बेटा, तुमने बहुत दर्द सहा है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जाह्नवी ने एक निर्णय लिया, वो शादी करेगी। एक ऐसे लड़के से, जो उसे प्यार देगा, जो उसका इंतजार नहीं करवाएगा, जो रुद्र नहीं था, पर शायद उसे भूलने में मदद करेगा। रिंग, जाह्नवी की शादी, मंडप सजा, दिल टूटा। शादी का दिन आ गया। जाह्नवी लाल लहंगे में थी, खूबसूरत, पर बिल्कुल खाली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो रो नहीं रही थी, उसने फैसला कर लिया था। दूल्हा, करण, एक अच्छा, सीधा साधा लड़का था। उसकी फैमिली अच्छी थी, और वो जाह्नवी को प्यार करता था। करण, जाह्नवी से हल्की मुस्कान, तुम्हें पता है, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। जाह्नवी, बिना आंखें उठाए, मुझे भी उम्मीद है, करण। पर उसका दिल बार बार एक नाम बोल रहा था, रुद्र। दौर, शादी के बीच रुद्र का धमाका। जैसे ही पंडित ने 7 फेरे के मंत्र शुरू किए,
बाहर गाड़ियों की आवाज आई। दरवाजा खुला और अंदर आया रुद्र। काले सूट में, आंखों में आग, चेहरे पर वही खौफ, पर इस बार उसके साथ एवी और राज भी थे। रुद्र, गरजते हुए, शादी रुकवाओ, ये लड़की मेरी है। पूरा हॉल सन्नाटे में आ गया। जाह्नवी ने रुद्र को देखा और उसके होठों पर एक सवाल था। जाह्नवी, उठकर, कांपते हुए, तुम यहां कैसे? मैंने 5 साल तुम्हारा इंतजार किया। तुम नहीं आए। अब तुम क्यों आए हो? रुद्र, सीधे मंडप तक बढ़ते हुए, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं, जाह्नवी, चाहे तुम मानो या न मानो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। Pouting face forced marriage mafia अंदाज। रुद्र ने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और उसे मंडप के बीचों बीच खड़ा कर दिया। रुद्र, पूरे हॉल को संबोधित, आज यहां कोई और इस लड़की से शादी नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले से मेरी है। और मैं इस रिश्ते को अब, माफिया अंदाज में, पूरा करूंगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, उन्होंने हॉल के सारे दरवाजे बंद कर दिए। रुद्र, करण की तरफ, सख्ती से, तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने उसे पहले ही अपना मान लिया है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज है, तो मुझसे लो, पर जाह्नवी को नहीं। करण, डरा हुआ, पर बोला, पर वो तो मेरी दुल्हन है। रुद्र, ठंडी मुस्कान, अब नहीं। उसने जाह्नवी के हाथ में अपनी अंगूठी पहना दी और सबके सामने उसे अपनी पत्नी घोषित कर दिया। Kiss mark French kiss, सबके सामने माफिया अंदाज। रुद्र ने जाह्नवी की ठुड्डी पकड़ी और उसके होठों पर अपने होठों को जोर से दबा दिया। ये किस प्यार की नहीं, मलिक की थी। गहरी, जोरदार और इतनी पॉजेसिव कि जाह्नवी की सांसें थम गईं। किस की सेंसुअल डिटेल। रुद्र की जीभ ने जाह्नवी के दांतों को चीरा और अंदर घुसी, एक ऐसी गहराई के साथ जैसे वो उसकी हर शिकायत, हर इंतजार और हर दर्द को निगल रहा हो। जाह्नवी ने उसे धकेलने की कोशिश की, पर रुद्र ने उसकी कलाई को उसके सिर के ऊपर पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। उसकी जीभ ने जाह्नवी की जीभ से एक लंबी, गीली, गर्म मुठभेड़ की और जाह्नवी के होठों से दबी कराह निकली, आह! रुद्र, रुको! रुद्र ने उसके निचले होंठ को चूसा, फिर हल्का काटा और किस को और गहरा कर दिया। उनके बीच से चूसने और अंदर जाने की गीली आवाजें पूरे हॉल में गूंज रही थीं। जब किस टूटी, जाह्नवी के होंठ सूजे हुए थे, आंखों में आंसू, पर रुद्र ने उसे तुरंत छोड़ा नहीं। रुद्र, उसके कान में, फुसफुसाते हुए, ये किस, तुम्हारे 5 साल के इंतजार की सजा है। अब कभी किसी और की तरफ मत देखना, क्योंकि तुम मेरी हो। तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, जाह्नवी, क्योंकि मैं वापस आ गया हूं। और अब कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, चाहे तुम मुझसे नफरत करो, चाहे गुस्सा करो, तुम मेरी हो। रुद्र। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संस्थाएं और परिस्थितियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना, संस्था या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है, तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। कृपया इस कहानी को केवल एक काल्पनिक रचना के रूप में देखें।